हेलो 10th क्लास। आज के इस वीडियो में हम अनसीन पैसेज कवर करेंगे जो आपका 2020 सप्लीमेंट्री में पूछा जा चुका है। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे 12th क्लास में अभी जो पेपर हुआ है उसमें अनसीन पैसेज क्वेश्चन बैंक से बाहर का आया है, लेकिन अनसोल्ड में से आया, नोट्स मेकिंग और अनसीन पैसेज दोनों ही। तो मैं आपको बारी बारी से अनसोल्ड के पूरे अनसीन पैसेज कवर करवाऊंगी जो आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, तो उन्हें आप समझने की कोशिश करें। बीस आर इंसेक्ट्स, ये मधुमक्खियों के बारे में पैराग्राफ है, उनके जीवन के बारे में। बीस कहते हैं मधुमक्खी, इंसेक्ट यानी कीड़े मकोड़े। तो 20 आर इंसेक्ट यानी मधुमक्खियां जो होती हैं वो कीड़े की प्रजाति की होती हैं। 20 आर स्पेशल इंसेक्ट बिकॉज दे कैन फ्लाई, और मधुमक्खी स्पेशल इंसेक्ट होती हैं, स्पेशल कीड़ा होती हैं क्योंकि वह उड़ सकती हैं। दे कैन मूव थ्रू द एयर लाइक एन एयरप्लेन, एयरप्लेन की तरह से वो हवा में किधर को भी घूम सकती हैं, उड़ सकती हैं, चल सकती हैं। बीज कैन फ्लाई बिकॉज दे हैव विंग्स, क्यों उड़ सकती हैं मधुमक्खियां? क्योंकि उनके पंख होते हैं, विंग्स यानी पंख। अब यहाँ पे विंग्स तो कह सकते हैं हम, उनको फीदर नहीं कहेंगे। जो पक्षियों के पंख होते हैं उनको फीदर कहते हैं। दे यूज देयर विंग्स टू फ्लाई, वे अपने पंखों को उड़ने के लिए प्रयोग करती हैं। बीज कैन फ्लाई फास्ट, मधुमक्खियां तेज उड़ती हैं। बीज कैन ऑल्सो फ्लाई स्लो, और मधुमक्खियां धीमे भी उड़ सकती हैं। दे कैन फ्लाई अप एंड दे कैन फ्लाई डाउन, ऊपर भी, ऊंचाई पे भी उड़ सकती हैं और नीचे को भी उड़ सकती हैं, यानी वो किधर को भी उड़ सकती हैं। दे नीड टू फ्लाई टू गेट टू द फ्लावर्स, अब वो क्यों उड़ती हैं? क्योंकि उन्हें फूल की आवश्यकता होती है, फूलों के लिए वो उड़ती हैं। बीज कैन हैव 3 कलर्स, मधुमक्खियों के 3 कलर होते हैं। दे कैन बी येलो, रेड एंड ऑरेंज, मधुमक्खियां पीले कलर की, लाल कलर की और ऑरेंज 3 कलर की होती हैं। ऑल बीज आर ब्लैक इन सम प्लेसेस, उनका येलो, रेड और ऑरेंज कलर तो होता है, लेकिन साथ में कुछ हिस्सा उनका काला जरूर होता है। बीज हैव 3 मेन पार्ट्स, मधुमक्खियों का जो शरीर है उसके 3 पार्ट्स होते हैं, 3 भाग होते हैं। दे हैव अ हेड, उनका एक सिर होता है। दे हैव अ बॉडी, दूसरा उनका बॉडी होती है। एंड दे हैव अ स्टिंगर, और तीसरा जो बताया जा रहा है वो होता है उसका डंक। मधुमक्खियां हमें काट लेती हैं तो कैसे काटती हैं? वो हमें डंक चुबा देती हैं, तो स्टिंगर का यहाँ पे मतलब डंक। द स्टिंगर इज यूज्ड टू डिफेंड अगेंस्ट एनिमीज, वो अपने डंक का उपयोग अपने बचाव के लिए करती हैं, अपनी आत्मरक्षा के लिए करती हैं। डिफेंड यानी रक्षा करना। अगेंस्ट एनिमीज, दुश्मनों के खिलाफ, जब उन्हें किसी से डर होता है तो उसको वो डंक चुबा देती हैं। दे ऑल्सो हैव 6 legs, उनके 6 पैर भी होते हैं। बीज लिव इन मैनी प्लेसेस, बीज बहुत सारे स्थानों पर रहती हैं। दे लिव इन अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, एशिया, यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका, बहुत सारे स्थानों पर रहती हैं। अफ्रीका महाद्वीप में, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में, एशिया, यूरोप, उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका। 1 2 3 4 5 और ये 6 महाद्वीप हो गए जहां पर मधुमक्खियां रहती हैं। 7 महाद्वीप हैं पृथ्वी पर। द ओनली कॉन्टिनेंट दैट बीज डू नॉट लिव ऑन इज अंटार्कटिका, कॉन्टिनेंट यानी महाद्वीप। एक केवल महाद्वीप बचता है जहां पर मधुमक्खियां नहीं रह सकती हैं, वो है अंटार्कटिका महाद्वीप। आई अंडरस्टैंड वाई दे डू नॉट लिव इन अंटार्कटिका, मुझे समझ में आता है, मैं समझ सकता हूँ कि मधुमक्खियां अंटार्कटिका में क्यों नहीं रहती हैं। इट इज टू कोल्ड, क्योंकि ये अत्यधिक ठंडा है, वहां पर हमेशा माइनस में ही टेम्परेचर रहता है और इतनी ठंडक मधुमक्खियां बर्दाश्त नहीं कर सकती हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम बीज आर नाइस टू ह्यूमंस, अधिकतर समय मधुमक्खियां
मानवों के लिए, इंसानों के लिए क्या होती हैं? अच्छी होती हैं, नाइस होती हैं। इफ यू डोंट बोदर देम दे विल नॉट बोदर यू। यदि आप उन्हें परेशान नहीं करेंगे, बोदर मीन्स परेशान करना, तो वह भी आपको परेशान नहीं करेंगी। ऐसा नहीं है कि मधुमक्खियों ने किसी इंसान को देखा और वो उनके पीछे पड़ जाएं डंक चुबाने के लिए या काटने के लिए। वह तभी काटती हैं जब हम उन्हें छेड़ते हैं, जब उन्हें ये लगता है कि उन्हें मनुष्य से खतरा है, तो वो अपना डंक चुबा देती हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन आंसर इनके। 2020 में आपके क्वेश्चन आंसर ढूंढने के लिए आया करते थे, अभी आपका पैटर्न चेंज हो गया है, ऑब्जेक्टिव आते हैं आपके लिए। पैराग्राफ आपका सरल है तो क्वेश्चन आंसर आपको आसानी से ढूंढते बन जाएंगे। पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट आर बीस। बीस क्या है, यानी मधुमक्खियां क्या हैं? तो शुरू में ही आप आंसर दिया हुआ है, बीस आर इंसेक्ट। आप चाहें तो सिर्फ इतना ही लिखें, या आगे लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं, बीस आर स्पेशल इंसेक्ट बिकॉज दे कैन फ्लाई। बीस स्पेशल इंसेक्ट हैं क्योंकि वह उड़ सकती हैं। तो आप यहां तक भी इसको कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू बीज फ्लाई। मधुमक्खियां किस तरह से उड़ती हैं, ये पूछा जा रहा है। आगे कैसे उड़ती हैं, तो आपका ये दिया हुआ है, बीज कैन फ्लाई फास्ट, बीज कैन ऑल्सो फ्लाई स्लो, दे कैन फ्लाई अप एंड दे कैन फ्लाई डाउन। तो ये पूरा आंसर आपका आएगा। मधुमक्खियां तेज भी उड़ सकती हैं, धीमे भी उड़ सकती हैं, ऊपर भी उड़ सकती हैं और नीचे को भी उड़ सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मैनी लेग्स डू बीज हैव। मधुमक्खियों के कितने पैर होते हैं? दे ऑल्सो हैव 6 लेग्स दिया हुआ है। आप यहाँ पे क्वेश्चन के अनुसार चेंज करके लिखेंगे, हाउ मैनी लेग्स डू बीज हैव, तो आप लिखेंगे बीज हैव 6 लेग्स। बीज हैव हाउ मैनी की जगह हम कर देंगे 6 लेग्स। आपका ये आंसर यहाँ मिल रहा है, दे हैव 6 लेग्स। तो ऑल्सो चाहें तो आप छोड़ दें और यहीं से लिख लेंगे तो आंसर बन जाएगा। और नेक्स्ट है आपका, व्हाट इज द स्टिंगर यूज्ड फॉर। जो उनका डंक होता है उसका वो उपयोग किस लिए करती हैं? ये दिया है आपका आंसर, द स्टिंगर इज यूज्ड टू डिफेंड अगेंस्ट एनिमीज। सीधा सीधा आपका आंसर दिया हुआ है, डंक का उपयोग वो अपने दुश्मनों से बचाव के लिए, रक्षा के लिए करते हैं। यदि आप अनसीन पैसेज पढ़ने से पहले क्वेश्चनों पे निगाह मार लें तो आंसरों पे और आसानी से निशान लगाते बन जाते हैं। तो ये बात को आप थोड़ा सा ध्यान रखें एग्जाम में, कि पहले आप क्वेश्चनों पे निगाह डालें और फिर आप अनसीन पैसेज को पढ़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डू बीज लिव। कहाँ रहती हैं मधुमक्खियां? आपके आंसर दिए हुए हैं, नॉर्थ अमेरिका, अंटार्कटिका, एशिया, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। तो आपका आएगा नॉर्थ अमेरिका एंड एशिया, दोनों में ही रहती हैं। अंटार्कटिका में नहीं रहती, तो आपका आंसर आएगा बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। ये आपका ऑप्शन पूछा है तो यहाँ पे दिया है, तो हम यही आंसर को करेक्ट करेंगे। आपके लिखे हुए आंसर इस तरीके से हो जाएंगे। आप पैराग्राफ को समझने की कोशिश करेंगे तो बहुत आसानी से आंसर ढूंढ सकते हैं। तो ये आपका जो फर्स्ट अनसीन पैसेज है 2020 सप्लीमेंट्री का, उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम अगला अनसीन पैसेज अगले वीडियो में समझेंगे।